Okay, guys. So now, what is operational finance? Operational finance is basically एक कंपनी जब ऑपरेशंस करती है, काम करती है, बिजनेस करती है, तो उसको संभालना, उस बिजनेस को संभालना, उसके कैश फ्लोज को संभालना, उसके एम्प्लॉयज़ को, टीम को मैनेज करना, फाइनेंस को ऑफ कोर्स, और जो डे टू डे प्रोसेस में डीलिंग होगी, उन सब चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि ऑपरेशंस टीम्स आपके पास आती है और वो आपसे दे आस्क यू एंड दे वांट हेल्प फ्रॉम यू कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको देना है तो किसको देना चाहिए। सेल्स अगर हम किसी को कर रहे हैं तो क्या वो सेल्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, राइट। टैक्सेशंस की कुछ क्वेरीज आ रही हैं उसको हैंडल करना। सो ऑल ऑफ दिस कवर्स इन ऑपरेशनल फाइनेंस। सो जो भी फाइनेंशियल कंट्रोलर्स होते हैं यार यूनिट में, दे मैनेज ऑल दीज थिंग्स। अब इनको मैनेज करने के लिए यू नीड टू हैव अ स्पेशल सेट ऑफ नॉलेज। तो मोस्टली यू हैव अक्वायर्ड द नॉलेज एवरीवेयर फ्रॉम योर सी एग्जामिनेशन। हम लोग वहाँ पढ़ लेते हैं सी एग्जाम में सब कुछ, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इट्स स्टिल नॉट देयर आउट इन द मार्केट। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नंबर वन इज़ द एम आईज रिपोर्टिंग पार्ट। नाउ एम आईज रिपोर्टिंग इज बेसिकली एवरी कंपनी वॉन्ट्स, हर महीने दे वॉन्ट अ यूनिट टू क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सेंड द फाइनेंशियल्स और फाइनलाइज द प्रॉफिटेबिलिटी, यू कैन से प्रॉफिटेबिलिटी फाइनलाइज करके उनको कॉर्पोरेट ऑफिस को रिपोर्ट करना। तो ये बहुत क्रूशियल होता है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है उसके बेसिस पे फ्यूचर के डिसीजंस होते हैं। तो ये ऑपरेशनल फाइनेंस का ही पार्ट है कि आप ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को फाइनलाइज करो एट अ यूनिट लेवल, एट अ स्मॉलर लेवल। एक यूनिट, एक फैक्ट्री पे आपको ये चीज़ करके देनी है। तो ये एम आई एस रिपोर्टिंग इज जस्ट वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, आपसे कंपनी चाहती है कि आप बजट बना के दें कि आप फ्यूचर में कितनी सेल्स करेंगे। सो यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद सेल्स टीम मेंबर्स, विद ऑपरेशन टीम मेंबर्स, विद जनरल मैनेजर कि सर कितनी सेल्स कर पाएंगे, वेदर वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट, एंड यू हैव टू एनालाइज दैट। तो बिजनेस एनालाइज करना आपको वहाँ का, और आपको उनका सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट करना। तो देर इज फोरकास्टिंग, देर इज प्रोजेक्शंस, फोरकास्टिंग, देर इज बजटिंग। तो ये सारे अलग 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 चीज़ें होती हैं जो कि एक कंपनी वांट्स ऑन अ टाइम टू टाइम बेसिस, ताकि वो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सके, राइट। बिकॉज ब्रॉडर लेवल पे जब कंपनीज चलती हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रैटेजी बनती है एक ग्लोबल लेवल पे। तो ग्लोबल लेवल की स्ट्रैटेजी के लिए दे वांट डेटा इन एडवांस। तो उस प्रोजेक्शन, फोरकास्टिंग, बजटिंग, इन चीज़ों के लिए दे वांट। अब ये फाइनेंस का काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता, बट ये चीज़ें हम पढ़ के ही नहीं आते सीए में। और फिर उसको सीखने में हमें लग जाते हैं 6 साल, 7 साल। और ये जो प्रोफाइल है बड़ा, इट्स वेरी वेरी रेयर, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इन दिस लाइन ओनली वी आर, ये हमने एक चीज़ समझी कि टू हेल्प मल्टीपल अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अगर उन लोगों को ये कंसेप्ट पता है, उन लोगों को ये चीज़ें आती है, तो दे विल डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब एनी वेयर इन एनी इंडस्ट्री। बिकॉज ये चीज़ें मार्केट में कोई पढ़ाता नहीं है, but we in forensic finance try to teach you everything with a practical base, with the data, case study, everything practically जो हम लोग use करते हैं, maybe in my office, that's what I use। तो वो चीज़ों को I have tried to inculcate in this course। और अगर आप लोग ये चीज़ें जानते हैं तो आपको 100% कोई भी कंपनी जॉब ऑफर करने के लिए रेडी रहेगी, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, अच्छी कंपनी है। बिकॉज यू नो सर्टेन थिंग्स विच अदर स्टूडेंट डजंट नो, राइट। तो एंड आई हैव स्टार्टेड दिस फॉर ओनली मल्टीपल अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नॉट द फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज उनके पास तो जॉब्स ऑलरेडी मिल जाती हैं उनको। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, उनको ईजिली मिल जाएंगी। कैंपस प्लेसमेंट में दे गॉट सेलेक्टेड एंड ऑल। बट आई फेस दिस स्ट्रगल व्हेन आई कंप्लीट माय सीए। तो approximately 4 5 years I struggled a lot. Now I've become a finance head of one of the unit in a listed company. So it's okay, it's good. I mean, whatever you achieve, but still I have to share this knowledge with you all, and I wanted to do it. तो इसके लिए हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया, और टू हेल्प माय फेलो कलीग्स सो दैट उनको ये जो 4 5 साल का स्ट्रगल है वो नहीं करना पड़े। तो number one, that you have to build your CV with the with all these skills that you should have। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उस टाइम पे यू नो यू शुड बी रेडी विद ऑल द थिंग्स।
और हम लोग ये सोचते हैं कि यार बाद में काम करते करते सीख जाएंगे, बट 4 साल 5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। एंड आई हैव सीन वन थिंग, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अगर आपको पहले से ही आती तो आपकी ग्रोथ 10 टाइम्स जल्दी होती। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड योर सीवी, ये चीज़ें सीखिए, समझिए, फिर उसके बाद कंपनीज में अप्लाई कीजिए। इन चीज़ों को अपने सीवी में अच्छे से बिल्ड कर कीजिएगा आप। नो, वंस यू हैव डन इट, राइट इट इन योर सीवी दैट यू हैव डन इट। फिर उसके बाद अप्रोच कंपनीज, या फिर आप इंटरव्यू दीजिए। वेन एवर यू आर गिविंग योर इंटरव्यू, स्पीक अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज companies are not expecting you to have all this knowledge. They don't expect you, because उनको पता है कि ये चीज़ कहीं नहीं पढ़ाई जाती। बट when you give them more than their expectation, they'll be very happy to have you on board. Okay, तो आप इस चीज़ को सीवी में लिखिए और इसकी बात भी कीजिए when you go for an interview. अब इंटरव्यू कैसे देना होता है, इंटरव्यू के लिए कैसे अप्लाई करना होता है, आई वुड लेट्स टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट वीडियो.